मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही आज 27 वर्षों से रहा और ये समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी एक घोर निंदा करे छोटे लोगों को, जैसे गरीब तबके के लोग हैं, बेईमानी करती है। जैसे कि मान लीजिए मोदी जी रोटी के सवाल पे 5 किलो अनाज सबको दे दिया करते हैं, किसान को 2,000 रुपया हर मंथली खाते में भेज देते हैं डायरेक्ट। मैं कोई बिचौलिया नहीं लेता है उसमें से, किसी डायरेक्ट किसान के खाते में जाता है। जैसे कि मान लीजिए अब ये पेंशन 400 रुपया जीवन कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था, ये कांग्रेस के ज़माने में। अब 1,000 रुपया 400 से बढ़ा करके सीधे 1,000 रुपया कर दिया गया। गैस सिलेंडर फ्री कर दिया गया। तमाम लोगों को लाइटिंग दी गई। लाइटिंग के सवाल 12,000 रुपया दी गई। ओम प्रकाश राजभर जैसे यहाँ से समर्थन भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है, तो ओम प्रकाश राजभर को घोषी लगभग मैं उम्मीद करता हूँ कि 1.5 लाख वोटों से ये जीतेंगे। 1.5 लाख वोटों से? जी हाँ, 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे। उसमें कोई ये नहीं कोलकाता नहीं, 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे। उसमें एक भी वोट कम होने का उम्मीद नहीं है, बल्कि 10-20 वोट बढ़ ही जाएगा। फिर भी समाजवादी पार्टी के बैनर तले राहुल गांधी तमाम गठबंधन इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो ताल ठोक रहे हैं कि 80 सीट इधर बीजेपी दावा कर रही है कि 80 है, देश में 400 पार। हाँ। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि 80 हम जीतेंगे। जी ना, 80 नहीं, गलत बातें कर रहे हैं। हम 400 से पार हो जाएंगे, 400 से 425 तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन कम नहीं हो सकता है। ये सब झूठे हवा उड़ा रहे हैं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोग, झूठे हवा। देखा जाए तो इंडिया गठबंधन वाले कहीं ना कहीं तमाम बातें ये यहाँ तक कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो कि बीजेपी खेल कर रही है और राशन का दे के हाला वाले लोगों के साथ। नहीं, गलत बातें हैं, गलत बातें हैं। उसे बिचौलिया ले लिया करते थे। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की सरकार में बिहार के रास्ते बांग्लादेश माल भेजी गई। जो पूर्व राज्य मंत्री अमिका चौधरी, नाम पकड़ के रखना, अमिका चौधरी उस समय ये खाद्यान्न मंत्री थे, बिहार के रास्ते बांग्लादेश भेजी गई। कोटेदार कहा करते थे इस महीने खाद्यान्न आई है, उस महीने खाद्यान्न बंद हो गई है। ये तमाशा थी। ये सरकार में हर मंथली 5 तारीख को हर लोग को बुला करके कोटेदार राशन दे दिया करते हैं। 1% का उसमें ये नहीं आएगी किलो में। तो सवाल यही है भैया। फिर भी कह रहे कि संविधान को खतरा है, समाजवादी पार्टी कह रही कि संविधान को खतरा है। वो झूठ बोल रहे हैं। संविधान को क्या खतरा है? वो तो मान लीजिए कि वो मुस्लिम की पार्टी है, जब हमसे कहेंगे तो वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी, ये मुस्लिम की पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की पार्टी है, पहले से हिंदुत्व की पार्टी है। हम क्यों नहीं हिंदुत्व के साथ रहेंगे? सनातनी जी, सनातन। हाँ जी जी जी। तो क्या कहेंगे, तमाम तानाकसियां हो रही है और घोषी का माहौल कह क्या रहा है? घोषी का माहौल ये कह रहा है कि हम 1.5 लाख से वोट जीतेंगे। ओम प्रकाश राजभर में बेटे, क्या नाम है इनका? ये अरविंद राजभर 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे। उसमें कोई नहीं है। अच्छा, यादव है, यादव परिवार का सपोर्ट मिल रहा है कि अरविंद राजभर? मतलब 40% तो नहीं, 30% जरूर मिल रहा है। 30% मिल रहा है? 30% मिल रहा है। मतलब इस बार अरविंद राजभर को तिलक लग जाना है? जी 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 जी, उसमें कोई दूरा नहीं। अरविंद राजभर यादव दूध से जाना जाता है, लेकिन यादव इस बार जोरन डालने का काम करेगा लग रहा है। हाँ, वही तो है, वही छड़ी को जोरन डाल रहा है। उसमें कोई दूरा ही नहीं है। इलाके में मैं देख रहा हूँ कि 30% वोट यादव का छड़ी पर पड़ रहा है। छड़ी पर पड़ रहा है। जी जी जी। अच्छा, क्या है कि समाजवादी पार्टी से यादव परिवार में टूटता हुआ नजर आ रहा है? झूठ बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी में दो ये है ना, 2 पुरिया होती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक ग्वाल होती है, एक डढ़होर होती है। तो वो डढ़होर के लोग, डढ़होर बिरादरी के लोग हैं, हम ग्वालपुरी के हैं, तो हम क्यों ना अपना दूसरे जगह चले जाएं? इसमें कोई राजनीति को कोई जातिवाद तो होती नहीं है। राजनीति तो राष्ट्रवाद का है ना, तो हम क्यों नहीं हिंदुत्व के साथ जुड़े? सवाल ये। तो हम ऐसे भारतीय जनता पार्टी का समर्थन भी है इनके साथ। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही 27 वर्षों से हैं, इसलिए मैं इनको इनके साथ दमखम के साथ लगा हूँ। अच्छा, जो एक भाषण हमने देखा था मंडी में, कार्यक्रम था अरविंद राजभर का, मंच पर आगाज कर रहे थे, माइक आपके हाथ में था। जी जी। और वहाँ पे चौकी भी है प्रशासन की कहीं ना हाँ, कहीं। हाँ। और जो बेबाकी अंदाज में बोल रहे थे, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाजवादी पार्टी को या फिर बहुजन को ललकार रहे थे। हाँ। क्या आपको उन नेताओं से डर नहीं होता है? बिल्कुल नहीं, 1% नहीं। क्या करेंगे? कौन सी दफा हम पर लगाएंगे? क्या कर लेंगे? हमको क्या बिगाड़ लेंगे? सच को क्या बिगाड़ लेंगे? सच क्या होती है? सच को क्या आँच होती है? हम सच्चे हूँ, न रिश्वतखोर हूँ, न एक पैसा किसी से लेता हूँ, न किसी का चोरी करता हूँ, न किसी के एक मुठा ये चाना गेहूँ खाने का काम किया। आजीवन किसी से कोई मतलब नहीं, हमको डर नहीं किया जरूरत है। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ आदमी हैं। आजीवन जब तक हम जिंदा रहूँगा धरती, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूँगा। जहाँ जहाँ हमारी पार्टी जाएगी वहाँ वहाँ जाएंगे। अभी मान लीजिए कि फिलहाल रामपाल सिंह को भारतीय समाजवादी पार्टी के लोगों ने बुलाया 2 टिकट के सवाल पर।
हम देंगे, लोकसभा का टिकट भी देंगे और विधानसभा का टिकट दिया, कहीं उनको टिकट नहीं दिया गया। ये कोई सामाजिक है? धन्यवाद जी तो बड़े कुछ कानून के लीडर थे ना, उनका जब अपमान कर दिया गया तो हम लोगों की जैसे लोगों को अपमान करने में दे रहे लोगों को गुट्ठा सब झूठ बोलने का काम हमसे नहीं होगा। हम जिताना कांग्रेस सबसे कहेंगे, मर जाऊंगा वोट नहीं। अच्छा, मुस्लिम वोट की बात करें तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाजवादी का कोर वोटर हुआ करते थे, लेकिन अब मुस्लिम अल्पसंख्यक वाला जो व्यवस्था है मंत्रालय के मंत्री जी के पास है, ऊपर का राजवंश के पास है, तो मुसलमानों को क्या हिसाब किताब लग रहा है? 2-4% तो मुस्लिम का पड़ेगा, समाजवादी पर नहीं, समाजवादी पर तो पड़ेगा ही 2-4%। हाँ, समाजवादी पर 2-4% नहीं, समाजवादी पार्टी पर बस ये मुसलमानों का वोट तो है ही है, पड़ेगा ही। 2-4-5% हम लोगों को भी मिलेगा, ओम प्रकाश राजभर को मिलने जा रहा है मुस्लिम को। जी हाँ। सवाल है उसमें 3 तलाक का सवाल नहीं था, 3 तलाक का सवाल था ना। अब 3 तलाक सवाल मोदी जी ने समाप्त किया है ना, तो वोट महिलाएं, मुस्लिम की महिलाएं इनको वोट दे रही है। हम देख रहा हूँ, भूसलपुर में देख रहा हूँ, उधर वो जो है महेंद्र देख रहा हूँ, घूम करके देख रहा कोसी में आदरी है, मऊ साइड जो पूरा सिटी है, हाँ, उसमें से 5% मिल रहा है, मुस्लिम का वोट मिलता है। तो क्या लग रहा है, एक तरफ राजू राय हैं, एक तरफ आपके बालकृष्ण चौहान हैं और आपके अरविंद राजभर युवा हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़ाई फंस जाए? ना 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 ना, नहीं तरीके की बात, लड़ाई फंसने ना, लड़ाई साफ है। लड़ाई साफ साफ 1.5 लाख वोटों से ये लीड कर जाएंगे। अच्छा, आपके 36 इंच वाले सीने वाले जो कि बहादुर आवाज जो कि देश के सिपाही कर सकते हैं, प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इनके आने से कितना फर्क पड़ेगा कोसी में? बहुत ज़्यादा सीमा नहीं कर जाएगी उसमें। हम लगता है 20% और 20-30% उनको आने से और वोट चढ़ जाएगी प्रधानमंत्री जी को आने से। तैयारियां बड़ी तूफान में चल रही है। हाँ, तूफान में चल रही है, काफी विस्तार रूप से बड़ा हाँ, चल रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो भीड़ कितनी होगी वहाँ पे? भीड़ वहाँ करीब 5 लाख से कम भीड़ नहीं होगी। 5 लाख से 5 लाख होगी, हाँ, 5 लाख जनता वहाँ जाएगी। जगह नहीं मिलेगा वो तो प्रशासन समझी वहाँ की व्यवस्था कैसे कराएगी, कैसे अपना वो करेगी। मतलब साफ है कि इस बार कोई रोक नहीं पाएगा, मोदी की लहर है और अरविंद राजभर अवश्य जीतेंगे। हाँ, अवश्य जीतेंगे, मोदी जी गवर्नमेंट जरूर बना लेंगे। तीसरी बार एक राजभर समाज कहीं कहीं कल बेटा लग रहा है और यादव समाज जोरन डालने का काम कर रहा है। जब चुनाव जिता लेंगे तो समाज को क्या संदेश देंगे? समाज को संदेश देंगे, समाज को जीतने के बाद संदेश उनका जो हक और हिस्सा है, अरविंद जी से कहूँगा 1% हमको नहीं चाहिए ना आपको चाहिए, जनता का हिस्सा जनता तक पहुँचा। हमारी मनोकामना है लोग समझें कि नहीं, मैंने अपनी खून पसीना लाइन में खड़ा होकर दिया हूँ, उसका मतलब होता है बेईमानी हुई है समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी में आजीवन बेईमानी होने का काम किया है भाई। और उसमें दूर कहाँ है? ये टकावी के रूप में कांग्रेस के जमाने में कोई पैसा नहीं दिया जाता था बड़ा सब, तो बीच में आकर के कांग्रेस के प्रधान जो नीचे गणित होते हैं बीच रास्ते में वसूल लिया करते थे। हैं, आज तो 1% मैनेजर साहब नहीं ले रहे हैं रिश्वत किसी से। जाओ बेटा भर पैसा ले जाओ, जाओ बेटा भर पैसा ले जाओ, खाद्यान्न अपना झोला लाओ लेकर के जाओ, पैसा नहीं लग रहा है। आज 1% पैसा ठेकेदार मांग रहा है कहीं से, किसी से नहीं। मुफ्त का राशन खिला रहे हैं, मुफ्त का पानी देने जा रहे हैं, टंकी से हैं दे रहे हैं, खाद्यान्न दे रहे हैं, टंकी से पानी दे रहे हैं किसानों को। देखा जाए तो सरकार सबको दे रही है, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, जातिवाद कोई नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग भी दे रहे हैं। लेकिन आलोचना की बात करें तो वो ज़्यादा लोग आलोचना कर रहे हैं मोदी जी का। तो करेंगे ही, करेंगे। चोर तो कहेगा मैं चोर नहीं हूँ, चोर तो दरोगा जी, चोर कहेंगे कि चोर हम चोरी नहीं किया हूँ। जब तक नहीं कहेंगे कि दरोगा जी 302 का 307 384 का मुलजिम बना करके अदालत में जब तक खींच देंगे तब कहेगा ये कैसे कहेगा। लेकिन वो लोग गलत, जनता के साथ मतलब विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं रह गया। ना ना ना, हमारे अंदर में विपक्ष का कोई नहीं मुद्दा, कोई मुद्दा ना कोई मुद्दा नहीं। जनता का हिस्सा जनता तक। हाँ, ना हमें पैसा किसी से लेता हूँ ना आजीवन लूँगा, हमसे मतलब नहीं है। हम इनको अरविंद राजभर को वोट दे रहा हूँ, अपना निस्वार्थ भाव से दे रहा हूँ, अपने बच्चे के समान दे रहा हूँ। लोग जितना हमसे मदद लेना है ले लो, हमें बैंक पैसा मोटरसाइकिल का खर्चा हो या 4 चक्के की गाड़ी हो, जो भी हो हमें नहीं चाहिए। हम सहयोग कर रहा हूँ जनहित में, जनहित में सहयोग करने का जनता का मतलब होता है, तो जनहित में मैं कर रहा हूँ। चलिए, मतलब साफ है कि इसमें कोई रोक नहीं पाएगा और डबल इंजन सरकार बनेगी, तीसरी बार मोदी जी बनेंगे। बनेंगे, उसमें कोई जुराई नहीं कि मोदी जी की गवर्नमेंट ना बने।
चलिए बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि बता दूं कि यादव परिवार से हैं और बीजेपी के छत्र छाया में राजनीति करते हैं, लेकिन सुभाषपा गठबंधन में अरविंद राजभर को कहीं ना कहीं अपने समाज को और अदर समाज को भी वोट के लिए निवेदन आग्रह कर रहे हैं और डंका की चोट पे चुनाव जिताने का अपील भी कर रहे हैं और डबल इंजन की सरकार भी लाना चाहते हैं। 26 तारीख को कहीं ना कहीं 5 लाख की जनता आ रही है, समाज को क्या निर्देश देंगे? मोदी जी आ रहे हैं, अब तो बड़ी बात है सरकार जनता को क्या कहेंगे? और जनता को जिस तरह संबोधित करें, जिस तरह अपना आप क्या अपील करेंगे जनता हम को? तो करेंगे अपील, एक मतदान छड़ी होकर हमारा चुनाव में छड़ी हो गया है, हम छड़ी को कराएंगे, वोट छड़ना कहाँ कराएंगे। अच्छा, मोदी जी भी कहीं ना कहीं अरविंद राजभर को हाथ को खड़े करके हाँ। और हो सकता है कि अपील करें हाँ। कि यहाँ कमल नहीं छड़ी है हाँ। और छड़ी ही कमल है। हाँ। जब अपील करेंगे जनता को वोट के लिए करेंगे तो छड़ी का वो खुद वोट के लिए अपील करेंगे। हाँ मंच पे। हाँ बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल मोदी जी करेंगे। आज मैं जा रहा हूँ छड़ी के लिए रामपाल सिंह, जी जी पूर्व विधायक रामपाल सिंह जी सपा में तो बड़े जमीनी नेता है। जमीनी नेता है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। गए थे हम दिल्ली में थे उस समय, कहा भैया आपको कहा गया था हम टिकट दूंगा। सपा के अखिलेश यादव ने दरवाजे पर कहे थे रामपाल सिंह आपके लिए सीट खाली कर दिया जाएगा। जहाँ को अंत में जब नहीं हुआ तो मैंने रामपाल सिंह से कहा भैया आप घर आइए वापस, कोई इसमें निंदा नहीं है। मैं जा रहा हूँ, आज उनके घर जा रहा हूँ। अच्छा, घर जा रहे हैं? हाँ घर जा रहा हूँ और उनको वापस हर हालत में लाएंगे। अरविंद राजभर का प्रचार उनसे करवाऊंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलूंगा फिर कुछ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए हमारे हिंदुस्तान के चैनल पे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।